हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के, जिसकी 30,000 से भी अधिक पदों की वैकेंसी आने वाली है छत्तीसगढ़ में। साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन, पटवारी, आरआई तथा व्यापम की जो भी एग्जाम आने वाली है छत्तीसगढ़ में, और साथ ही साथ अन्य राज्य में भी, मध्य प्रदेश में भी अगर आप तैयारी कर रहे हो और व्यापम के एग्जाम देना चाहते हो, या फिर पुलिस का एग्जाम देना चाहते हो, रेलवे का एग्जाम देना चाहते हो, किसी भी स्टेट की पुलिस का एग्जाम देना चाहते हो, तो वो सब के लिए ये वीडियो सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने परसेंटेज के 2 वीडियो, प्रॉफिट एंड लॉस का 1 वीडियो और डिस्काउंट का ये चौथा वीडियो, यानी ये पार्ट 4 है। मैथ्स एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही सरल भाषा में होगी। क्वेश्चन में पहले आपको कॉन्सेप्ट, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फिर उससे रिलेटेड भरपूर प्रैक्टिस। यानी YouTube पर सिर्फ प्रमोशन करके नहीं जाना है और आपको थोड़ी सी बातें बताकर अधूरा छोड़कर नहीं जाना है, सब कुछ यहीं पर पढ़ाऊंगा। हाँ, लेकिन हफ्ते में 1 वीडियो आएगा। आप अपनी तैयारी को जल्दी करना चाहते हैं तो आप पाथ आईएएस एप्लीकेशन के थ्रू आप सारे सब विषयों की तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ इसी सीरीज में जो गणित की 20 से अधिक वीडियो मिल रही है, वैसे ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रहा है व्यापम के लिए, कंप्यूटर का और जीएस का भी, तो पाथ आईएएस एकेडमी से बने रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं कि डिस्काउंट है क्या। तो डिस्काउंट सबसे पहले ये एक निगेटिव वर्ड होता है, यानी ये किसी भी प्राइस को डाउन करता है, किसी भी वैल्यू को कम करके शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं भी मॉल में कोई कपड़ा खरीदने जाते हो और मान लो मॉल में, दुकान में, या कहीं भी आप कपड़ा के अलावा कुछ भी खरीदो तो 10% डिस्काउंट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर MRP यानी उसका प्राइस, जिसको हम MRP, MP बहुत डिफरेंट नाम से जानते हैं, 5000 लिखा है और डिस्काउंट लिखा हुआ है 10%, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 5000 को 10% माइनस करके पे करेंगे, यानी 90% पे करेंगे। 100 - 10 इज 90, कि 5000 का 90%। नॉर्मल सॉल्यूशन हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैं और भी कुछ बेसिक बता दूं। अगर आप परसेंटेज मेरा वीडियो नहीं देखे हैं उसके लिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। 10 मिनट लगेगा मुझे इसको स्टार्ट करने में, बेसिक चीज़ें बताने में, उससे भी कम। उसके बाद हम स्टार्ट हो लेंगे। 00 कैंसिल, 9 5 ज़ा 4500, ठीक है, इतना पे कर देंगे। तो 5000 के वैल्यू को कम कर दिया ना, 4500 पर ला दिया, इसलिए बोला कि ये निगेटिव वर्ड है। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, कि अगर ये MRP लिखा हुआ है 5000, ये चीज़ पूरे क्लास में हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ से डिस्काउंट देना है 10%, यानी छूट देनी है। इसका 5000 का 10%, तो यूनिट डिजिट के बाद डेसिमल रख दो, ठीक है, इकाई अंक के बाद दशमलव रख दो। जो भी वैल्यू है उसका 10% हमें मिल चुका है। अब इस 500 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4500। तो ये 4500 क्या है, तो देखो ये जो 5000 था ना, ये है इस आर्टिकल का MRP, और ये क्या है, डिस्काउंट। तो हमने क्या सीखा, MRP माइनस डिस्काउंट, तो ये क्या है, SP। शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस, SP स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस, और यही है कस्टमर के लिए पेएबल अमाउंट, पेएबल अमाउंट। अब इस चैप्टर में क्या क्या चीजें होंगी वो सब कुछ हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलो कुछ और चीजें सीखते हैं। ये तो फर्स्ट केस हो गया, आपने डिस्काउंट देख लिया, MRP देख लिया और SP देख लिया। तो हमें डिस्काउंट मिलता कहाँ से है, तो इस चैप्टर का हीरो हो जाएगा MRP। MRP को डिफरेंट क्वेश्चन में हम डिफरेंट नाम से जानेंगे, एब्रीविएशन से जानेंगे। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसको हम MP भी कहेंगे, मार्क्ड प्राइस, MP मार्क्ड प्राइस, LP भी कहेंगे, मार्क या मार्केट प्राइस भी इसको कहते हैं। फिर LP लेवल प्राइस या लिस्ट प्राइस कहेंगे। फिर DP डिस्प्लेड प्राइस कहेंगे, और भी इसको अलग अलग नाम से हम PP भी कहेंगे, प्रिंट प्राइस, ठीक है, बहुत सारे इसके नाम है, इसके नाम से जान सकते हैं। इस सब में से कुछ भी रहे, हम किसी को भी MRP कह सकते हैं, और हमें इस वैल्यू से डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट यानी छूट, या बट्टा भी कहते हैं,
ठीक है, डिस्काउंट जो भी हो इससे कैलकुलेट करेंगे, यानी इसमें से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तब हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेकंड केस में ये बताना चाहता था कि डिफरेंट क्वेश्चन के लैंग्वेज में ये सारे एब्रिविएशन यूज होंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स कमेंट कर सकते हो कौन कौन हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन नहीं देख पाता हूँ, यूट्यूब पर मैं बहुत कम लाइव आता हूँ, इसलिए ताकि मैं एक बार आपका नाम देख लूँगा तो मैं पढ़ पाऊँगा कि कौन कौन लोग अवेलेबल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से हम लोग 21 क्वेश्चन देखेंगे, या फिर सब क्वेश्चन बीच में भी आ जाएगा तो उसको भी देखेंगे। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,000. It is sold at the discount of 20%. Find the selling price. डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट्स बाद में आएगा, अभी 20%। एक वस्तु का बाजार मूल्य 12,000 रुपये है, इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस, इसी को हम कहते हैं MRP। कितना है, 12,000 रुपये। और इस पर हमें एकल, देखो दो चीज़ें आएंगी, एक तो एकल बट्टा यानी सिंगल डिस्काउंट, दूसरी आएगी सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमिक बट्टा। तो वो दोनों चीज़ें क्या होंगी हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो 12,000 का कितना डिस्काउंट देना है हमें, हमें देना है 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या बोला, निगेटिव है यानी माइनस। अब इसका 20% कैसे निकलेगा, तो देखो इकाई अंक के बाद हमने दशमलव लगाया, तो ये क्या हो गया 1200। 12,000 का 10% 1200। अब 1200 को 2 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 2400, यानी 10 को 2 से गुना कराते हैं तो 20, तो 12 को 100 को 2 से गुना कराएंगे तो 2400 का डिस्काउंट मिल जाएगा। 12,000 से 2,000 गया, 10,000 से 4,000 गया, 9,600 रुपये इसका सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस, ये हमारा आंसर। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं सॉल्यूशन का भी तरीका आपको बता दिया। अब धीरे धीरे हम लोग क्लास को फास्ट करते हैं, क्लास को यहाँ से रन कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ₹800 इज प्रिंटेड ऑन अ बुक, इफ इट इज सोल्ड 20% एंड 40% एज डिस्काउंट, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो हम क्या कर देंगे, 800 हमारा क्या है MRP या PP जो भी कहे, ठीक है ना, प्रिंटेड किया है, तो MRP से हमें क्या चाहिए 20%। अब ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, 20% हम मन में निकालेंगे। 8 दूना 16, 160 इसमें से घटा दिया तो 700 में से फिर 60 गया तो 640 बचा। फिर यहाँ से हमें 40% का छूट मिला है, तो घटी हुई मूल्य से, इसी को कहते हैं डिस्काउंट ओवर डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट। घटे हुए मूल्य से एक बार फिर घटाएंगे, यानी 640 का 40% निकालेंगे तो 10% कितना हो गया 64। तो 40% कितना होगा, 4 से गुना करा दो, 6 चौके 24, 240, 4 चौके 16, 240 और 16 256। 10 में से 6 गया 4, और ये 13 में से 5 गया 8, और 5 में से 2 गया 3। ठीक है, 384 रुपया विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन का हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, वो क्या है, तो 800 MRP है और 20% ये डिस्काउंट देगा तो बचेगा कितना 80%। ठीक है, फिर ये 40% डिस्काउंट देगा तो कितना बचेगा 60%। अब इससे इसको कटा दो और इस दोनों से इसको कटा दो, 8 64 गुना 6। ठीक है, 6 के 24, हाथ से 2 कम 36 और 2 38, 300। तो आप दोनों में से किसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ये रहा सक्सेसिव डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं। इस सब में हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर रहे हैं, ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप में कराऊंगा सारी चीज़ें। छोटे छोटे क्वेश्चन से धीरे धीरे हम लोग बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, हेलो दीपिका साहू, आप लोग इस सारे सीरीज़ को देखते रहो। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप काफ़ी करीब पहुंचाओगे, बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। और आपको अपनी तैयारी फास्ट करनी है, आप सैटरडे तक वेट नहीं कर सकते, बहुत ही कम प्राइस में 50 वीडियो का पैक हमारे पास अवेलेबल है। कि चैप्टर जितने भी हैं 30-35 चैप्टर अर्थमेटिक्स के, उसका लगभग 50 वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्डेड वीडियो आप मात्र 500 रुपये पे करके पाथ IAS ऑफिस के ऐप से परचेज कर सकते हो। उसमें आपको डाउट क्लासेस और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बाकी ये तो है ही, तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा।
द लिस्ट प्राइस ऑफ एन अलमीरा इज 20,000, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस एट डिस्काउंट ऑफ 10, 20 एंड 30%। ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट प्राइस क्या है 20,000। हमारे अब क्वेश्चन ने दिया है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 3 डिस्काउंट को हम कैसे यूज करेंगे, तो पहले है 10%, फिर क्या है 20%, यानी डिस्काउंटेड वैल्यू से 20%, उसके बाद फिर डिस्काउंटेड वैल्यू से 30%। तो ये मैन्युअली कैलकुलेशन कब होता है, जब आपको फास्ट परसेंटेज फाइंड करना आता है, और मैं आपको कैसे फास्ट फाइंड करेंगे परसेंटेज वो सिखा चुका हूँ। ओके, तो देखिए इसका 10% हो गया 2000। और एक चीज कि जरूरी नहीं कि हम इसी सीक्वेंस को लें, हम किसी सीक्वेंस को ले सकते हैं। तो कभी भी 10% को लास्ट में लेगो तो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 18,000, इसका 20% 18 टू 36, तो 3600 माइनस करेंगे तो 18 माइनस 3000 इज 15 माइनस 6 1400, 14,400। अब इसका 30% हमें फाइंड करना होगा, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मैं दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ, मतलब इसी को दूसरे तरीके से ही बताऊंगा। अब ये 10% 1440, तो 30% 3 गुना करना है, तो 14 या 42, अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 10% है तो 0, 3 चौके ये 0 है, 3 चौके 12, हासिल 1 12 और 1 13, 1 3 एकम 3 1, इतना हमें इसमें से माइनस करना है। तो 0 माइनस 0 इज 0, ये 10 माइनस 2 इज 8 एंड 3 माइनस 3 इज 0 एंड 4 माइनस 4 इज 0, 100,080। ये है सेलिंग प्राइस या पेएबल अमाउंट। अब थोड़ी सी चालाकी आप करते तो इस क्वेश्चन का आंसर और जल्दी ले सकते थे। यहाँ पे जो हमने टाइम थोड़ा सा किल किया है ना, वो नहीं कर पड़ेगा, वो टाइम आप बचा सकते हैं। 20,000 है, सबसे पहले बड़ी वैल्यू निकाल दो, क्योंकि बड़ी वैल्यू फाइंड करना इजी होता है। तो ये हो गया 6,000, माइनस करेंगे बचेगा 14,000, 14,000। अब 20% निकाल दो, हमेशा रिड्यूसिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में 10% निकालने की कोशिश करना, चाहे कुछ भी वैल्यू हो। अब 10% यानी 2800, 2800 माइनस करना आसान है। इसमें से 14,000 में से 2,000 माइनस कर दो, बचेगा 12,000, में से 8,000 माइनस कर दो 11,200। अब इसका देखो 10% कितना इजी हो जाएगा, 1120 माइनस करेंगे 0, 10 माइनस 2 इज 8 एंड 1 माइनस 1 इज 0, फिर 1 माइनस 1 इज 0, 100,080। कौन सा आपको आसान लगा, अच्छा लग रहा है ये? तो ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता था कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट मिले तो किसी भी सीक्वेंस से फाइंड करोगे, आंसर पर डिफेक्ट नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्काउंट। अब निम्नलिखित क्रमिक छूटों का समतुल्य छूट का पता लगाएं कि 50 प्लस 50। देखो ऐसा एक समय आया था 2010 के आसपास कि बहुत सारी कंपनियां ऐसे ही ऑफर करती थी अपने कस्टमर्स के लिए कि 50 प्लस 50% डिस्काउंट। तो कस्टमर को लगा कि 100% डिस्काउंट है, नहीं ये 100% नहीं है, ये धोखा है। तो अगर आपको सिंगल डिस्काउंट दिया जाए 50 प्लस 50 के लिए तो वो कितने परसेंट का होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए मैं आपको मैथड्स बताता हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। 50 प्लस 50 क्या करेंगे, लेट MRP इज 100%। हम MRP 100% नहीं 100 यूनिट मान लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट डिस्काउंट आपको 50% मिलेगा जो कि 50 का होगा, माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 50। फिर यहाँ से सेकंड डिस्काउंट होगा, वो भी 50% का होगा। अब इसका 50% 25 आता है, माइनस करेंगे वैल्यू बचेगी 25। तो ये तो पेएबल अमाउंट या SP हो गया। डिस्काउंट कितने का मिला, तो एक बार 50 का, दूसरे बार 25 का, यानी 75 का डिस्काउंट मिला। तो ये जो इक्विवेलेंट इन दोनों का क्या हो जाएगा 75% की। अगर एकल बट्टा लेने जाओगे, सिंगल डिस्काउंट लेने जाओगे तो 75% ही मिलेगा, नहीं तो आपको 50 प्लस 50 ले लो। ओके 100% नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही गया दुकान में बोला कि 50 प्लस 50 डिस्काउंट है ना, पूरा छूट करो, सारा सामान लेके जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज, अब यहाँ बगल वाला पड़ोसी कहेगा कि हमारे पास तो ऑफर है, लूट सको तो लूट लो, 50 प्लस 60 110%, आओ सामान भी ले जाओ और चाय भी पिलाएंगे। तो ऐसा ये भी नहीं है। तो इसका सिंगल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, वही केस सबसे इजी, लेट MRP is 100, 50% of the 100 is minus 50, remains 50 and after
डिस्काउंटेड प्राइस 60%, अगेन अलाउ अ डिस्काउंट, यानी 5 6 30 डिस्काउंट -20, तो डिस्काउंट कितने का मिला 80%। तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये सिंगल डिस्काउंट 80 हो जाएगा। अब 60 + 60 120%, मतलब सामान भी ले जाओ और ट्रक पे लाद के भाड़ा भी दूंगा ट्रक का, ऐसा कुछ नहीं है। 60 यानी, अब मन में सोचो 60 100 - 60 बिकम्स, तो पहला तो हमारा 60% मिल ही गया, दूसरा कितना होगा, तो 100 से 60 माइनस करेंगे बचेगा 40, 40 का 60%, 4 6 24, तो क्या हो गया 84% इज द आंसर। क्लियर। अब इसी के लिए सक्सेसिव फॉर्मूला आता है, कहता है कि इसको आप x कह लो और इसको आप y कह लो, और फॉर्मूला लगा दो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए कि x - x - y प्लस -x - y प्लस ही हो जाता है xy/100। तो ये माइनस माइनस यानी -60 एंड -60, डिस्काउंट है तो माइनस होगा, प्लस 60 × 60/100, ये गया, ये 60 60 120 -120 और प्लस 36, तो ये 120 माइनस करेंगे ना फाइनली, डिस्काउंट तो निगेटिव आएगा, तो 10 - 6 इज 4 एंड 11 - 3 इज 8, 84%। तो इस फॉर्मूले से भी आप ले सकते हो, लेकिन देखो फॉर्मूला में 4 लाइन लिखना पड़ा, यहाँ पर बिना लिखे कर सकते हैं। ओके, तो फॉर्मूला से कई गुना फास्ट है। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट इज गुड फॉर अ कस्टमर, आप लोग आंसर करेंगे, जो भी स्टूडेंट लाइव है इस क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट आप लोग कीजिए। तो समझ में आ रहा है कि अगर आपको ऑफर किया जाए 50 + 30, आपको लगेगा कि 80% है, और फिर वहीं पर ऑफर दिया जा रहा है 70%, तो कौन सा सेलेक्ट करोगे, 50 + 30 80 या 70? तो इसके लिए, किसके लिए, तो कस्टमर के लिए। आप कस्टमर हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए और मिनिमम पे करना चाहिए, तो दोनों मेथड से कर सकते हो कि 50% तो मिला ही, ठीक है, लेकिन और कितना मिलेगा, तो 50 तो डिस्काउंट हो गया, 50 का 30, 5 3 15, और 15 ही मिलेगा, यानी आपको तो 65% ही यहाँ से मिल रहा है। तो अब आप बताओ 65 लोगे कि 30 लोगे, 70 लोगे, तो 70% आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ना कि 50 + 30। तो ऐसे बहकावे में नहीं आना। दूसरा 60 + 40 तो 100% है, ये लोगे या 80 लोगे, तो जल्दबाजी नहीं करना कि सर ने तो बताया था कि जोड़ने वाला कम होता है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ देखते हैं क्या है, तो पहला डिस्काउंट तो आपको मिल गया 40, तो 40 माइनस करोगे तो बचेगा 60, 60 का 60% कितना होता है 36, 36 ऐड कर दिए तो 76% ही मिला, यानी अभी भी 100 की तरफ नहीं जाओ, आप 80 के पास जाओ। कस्टमर के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल। अब ये कैसे आ रहा है, ये अभी अभी मैंने आपको बताया, और भी बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने पढ़ाया है डिस्काउंट को वीडियो ऐप में। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, पाथ IAS ऐप, उसमें फ्री वीडियो भी बहुत सारे हैं मैथ्स के, वहाँ से भी आप ले सकते हो। उसमें करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स आता है, वीकली मंथली करंट अफेयर्स भी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से फ्री मिल जाती है। अगर कोई कोर्स पसंद आ रहा है तो आप उसको पे भी कर सकते हो, बहुत कम प्राइस है, मिनिमम प्राइस में पाथ पहली बार ऐप के थ्रू आया है कि पाथ IAS के कंटेंट को आप मिनिमम प्राइस में रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐप डाउनलोड। आगे देखिए, एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न जगहों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है, ग्राहक के लिए अच्छी कौन सी है? क्या अब रिप्लाई करेंगे आप लोग? ये 1 2 3 कौन सी योजना अच्छी है? तो आपको 20 + 15 35% दिया जा रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से 45% दिया जा रहा है, सॉरी यहाँ से 35% और यहाँ से 34% ही दिया जा रहा है। तो इस तरीके की जो योजनाएं आती हैं, एक मिनट, हाँ ये वाला, इसमें क्या होता है कि देखना चाहता है कि जब सक्सेसिव डिस्काउंट है कि सिंगल कोई भी एक डिस्काउंट किस में सबसे बड़ा है। तो देखो इसमें बड़ा वाला 20 है, इसमें बड़ा वाला 25 है, इसमें बड़ा वाला 30 है, तो 20 25 और 30 में सबसे बड़ा कौन है? तो वो है 30। तो ये वाला जो डिस्काउंट है ये कस्टमर के लिए, चलिए हम लोग योजनाओं के पास थे कि सबसे अच्छी योजना कब है, जब सभी, मैं क्या बता रहा था, आवाज़ तो क्लियर है ना? हेलो,
हेलो एवरीवन। ओके, मैं क्या बता था कि सबसे अच्छी योजना कौन है, तो ये 20+15 इस तरीके से अगर ग्रुपिंग में आपको योजनाएं दी रही तो आप इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा सिंगल वैल्यू किसमें है। तो सबसे बड़ा सिंगल वैल्यू यहाँ है, तो ये हो सकता है सबसे अच्छी योजना कस्टमर के लिए। लेकिन एक बार चेक जरूर कर लेना, ये देखो इस दोनों में तो 35 और 35 है, तो ये वाला बड़ा है, ये तो कभी हो नहीं सकता। तो ये तो 35 दिख रहा है, लेकिन इसका सिंगल क्या होगा, तो 25 तो मिल जाएगा। तो 100 में से 25 गया, बचा 75। 75 का 10% कितना होगा, 7.5, तो प्लस 7.5%, तो 35 और 7, 25 और 7, ये 32.5% ही दे रहा है ओवरऑल। और यहाँ से अकेले ये 30 मिल गया, 30 तो मिल गया। अब बचा कितना, 70। 70 का 4% कितना होता है, तो देखो 2 अंक के बाद डेसिमल करोगे तो बचेगा 1%, तो 7 चौक 28 यानी 2.8 और आता है, तो ये आ गया 2.8% और, तो ये हो गया 32.8%। अभी भी देखो ये 34 से फिर भी बड़ा डिस्काउंट दे रहा है, तो योजना 3 यानी ऑप्शन 1 आपके लिए सही सिलेक्शन होगा। दीपिका, युधिष्ठिर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा जब मैं समझा रहा हूँ, बस उस समय आप समझिए। डाउट आ रहे तो पूछेंगे तो मैं बैक आ जाऊंगा। इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट इज गुड फॉर अ शॉपकीपर। अब 4 डिस्काउंट है, 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से शॉपकीपर के लिए कौन सा गुड है यानी कौन सा अच्छा है। तो पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो सॉल्व करने से अच्छा क्या है कि हम देखें कि सबमें सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें 60 है, इसमें 40 है, इसमें 50 है, बस एक पर नज़र लगाओ 70 है। अब 40, 60, 50, 70 में सबसे बड़ा कौन है, 70। बस यही है जहाँ से सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, और कस्टमर को तो ज़्यादा ही डिस्काउंट चाहिए, ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा तभी तो वो कम पे करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, राम ऑफर्स फर्स्ट टू सेल हिज आर्टिकल्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। राम पहले अपने माल को 20% की छूट पर बेचने की पेशकश कर दिया, माना उसका कीमत कितना है, लेट MRP ऑफ दैट आर्टिकल इज 100। वो बोला कि 20% छूट पर बेचेंगे, तो 20 घटा दो इसमें से, तो बचेगा क्या, 80। बट ही मार्क्स हिज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ ईच बाय 30%। उसने 30% बढ़ाकर उनका MRP रख दिया। What % would his gain be? ठीक है, पहले ऑफर किया कि इस पर बेचेंगे 20% पर, लेकिन MRP ही बढ़ा दिया, यानी MRP जो 100 था उसको कितना बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 130। अब यहां से देगा ना ये 20% का डिस्काउंट, तो अब इसका जो ये 20% का डिस्काउंट होगा वो 26 हो जाएगा, और इसमें से 26 घटाएगा तो अभी भी 104 में बेच। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत, यानी जो चीज 80 में बेच, लेकिन वो अपने माल की कीमत 30 बढ़ाकर प्रिंट कर लेता है, उसका लाभ कितना। तो अब 80 में जो सामान बेच रहा था वहां से वो 104 में बेचेगा, कितने का फायदा हो गया, 24 का। अब 24 कितना प्रतिशत है किसका, 80 का। 80 से 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 छः 24, 6 पंजे 30%। क्लियर है। लाभ वाला दूसरा भी क्वेश्चन आएगा, वो टाइप और इसमें अंतर है, वही मैं देख रहा था कि क्वेश्चन सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आप समझते चलो, मैं आपको कुछ देर के बाद आपको भी टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी आपके पास वीडियो अवेलेबल रहेगा, तो उस समय आप नोट्स बना सकते। अ बुक इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 18%, डिस्काउंट ऑफ 18% एंड प्रॉफिट 23%। व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस इज मार्क। सुनिए, यहां से टाइप शुरू हो रहा है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टाइप है इनफैक्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट सीखिए।
एक किताब को 18% की छूट पर और 23% के लाभ के साथ बेचा जाता है, यानी छूट भी होना चाहिए, लाभ भी। तो ये छूट तो डिस्काउंट में एमआरपी के ऊपर होता है, एमआरपी से हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं। और लाभ क्या होता है, तो सीपी के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं कि एमआरपी हम लाभ पर देते हैं, एमआरपी हम डिस्काउंट यानी छूट देते हैं और लाभ लेते हैं सीपी से। सीपी कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी 100% होता है, और इस चैप्टर डिस्काउंट में एमआरपी होगा 100%। ठीक है, तो दो 100% को कैसे डील करेंगे, दो तरीके से बताता हूँ। आइए इस क्वेश्चन को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में ये पूछता है। A book is sold at discount of 18%. Let MRP is 100. अब इसको 18% यानी 80 के डिस्काउंट पर सेल कर देंगे तो एसपी कितना होगा, 782। ठीक है, 899। ठीक है, 100 रुपये के सामान को हम 82 में बेच दें। फिर प्रॉफिट ऑफ 23%। अब हम क्या करेंगे, यहां से लेट सीपी, सीपी भी हमारा कितना होगा, मान लेते हैं 100% या 100। ओके, अब यहां से इसको हम बेचे हैं 23% के प्रॉफिट पर, तो हम एक बार यहीं पर लिख लेते हैं, फाइंड नहीं करने जा रहे कि 100 का 23% तो 23 होगा ना, तो 23 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 123। ओके, कि 123 रुपए में हमने अपने आर्टिकल को बेच दिया। 123 रुपए हमारे पास आ गए, जिसमें 20% प्रॉफिट शामिल है और इस पर हमने डिस्काउंट भी दिया है। तो ये है डिस्काउंट के लिए 100 यूनिट, ये है सीपी के लिए 100 यूनिट। किसी एक को फिक्स करेंगे तो ये दोनों के दोनों एसपी है, ये भी एसपी है अपने जगह पर, लेकिन एक ही आर्टिकल के दो एसपी अलग अलग नहीं हो सकता, एसपी तो एक ही होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि 82 यूनिट की वैल्यू होगी 123 रुपए। इसको रुपए मान देते हैं, उसको यूनिट। अब हम ये 100 यूनिट निकालेंगे तो एमआरपी मिल जाएगी। दूसरा तरीका ही बताता हूँ, चिंता नहीं करना, कि अब 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या कहेंगे, 123/82। तो 100 यूनिट इज इक्वल टू 123/82 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, कैसे, तो हम कुछ और ही सोच रहे थे। सही है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गया था कि यहाँ तो कुछ इसने पूछा ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ इसने पूछा है कि कितना प्रतिशत बढ़ाकर ऐड किया गया है। इसने क्या पूछा, हमें मिल चुका है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल चुका है कि एमआरपी 82 यूनिट होगी तो सीपी 123 यूनिट होगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि इनको 18% की छूट भी दे दिया जाए और 23% का लाभ भी। तो पूछा है कि एमआरपी को कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया जाएगा। तो ये चीज़ जैसे ही यहाँ से इक्वल करते हैं तो ये सीपी और एमआरपी का रेशियो आता है कि सीपी होगा 82 तो एमआरपी हो जाएगा 123। मैं इसका लॉजिक बताता हूँ कैसे। ये कितना बढ़ गया, तो ये 1 और ये 4, 41 बढ़ गया। तो 41 कितना प्रतिशत है 82 का, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 50, यानी 50% बढ़ाकर अंकित किया गया है। ओके, तो इस मेथड से नहीं, ये उल्टा कैसे होता है, ये एक आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी सॉल्व करने चलेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं इसका शॉर्टकट मेथड और लॉजिकल मेथड बताता हूँ, वो देखो। अ बुक इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 18%। हमें चाहिए एमआरपी और सीपी का रिलेशन। तो 2-3 चीज़ें आप बताएंगे, आप मन ही मन बोलेंगे कि एमआरपी डिस्काउंट चैप्टर में हमेशा 100% होगा, ये सीख लो, और प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी 100% होता है। अब एमआरपी और सीपी में बड़ा क्या होगा, सीपी मतलब मैं इस पेन को 100 रुपये में खरीद के लाया और इस पर स्टिकर लगा दिया 120 रुपये का, तो 120 बड़ा होगा ना।
हमेशा एमआरपी बड़ा होता है। तो हमें करना है एमआरपी को बड़ा। एमआरपी को बड़ा कैसे करते हैं? किसी भी चीज़ को, किसी भी संख्या को बड़ा करने के लिए प्लस करते हैं, और सीपी होगा छोटा, तो इसलिए हम इसको कर देंगे माइनस। अब क्या माइनस और क्या प्लस करें? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्काउंट देना है 18% का और लाभ लेना है 23% का। ठीक है, तो अब डिस्काउंट तो नेगेटिव है और प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव है। ये चीज भी सीख लो कि डिस्काउंट हमेशा घटाया जाता है और लाभ हमेशा जोड़ा जाता है, तभी होगा। तो घटाने का काम डिस्काउंट का है, जोड़ने का काम प्रॉफिट का है। तो एमआरपी में जोड़ना है क्या? प्रॉफिट परसेंट, और डिस्काउंट सीपी से घटाना है क्या? डिस्काउंट परसेंट। तो ये सीधे सीधे आपको मिल जाएगा सीपी और एमआरपी का रेशियो। तो 100 प्लस इस क्वेश्चन में क्या है? प्रॉफिट 23% है, और इसमें 100% माइनस डिस्काउंट कितना है? 18%। तो इस 23% को हम प्लस करेंगे तो एमआरपी हो गया 123, और ये कितना हो गया? 82। ये हम परसेंट से परसेंट को काट ही दो, परसेंट रख के क्या करेंगे, हम यूनिट्स में रख लेते हैं, यूनिट ज़्यादा सही। कि 123 रुपये जिस सामान का एमआरपी है, उसको हम 82 रुपये में अगर खरीद कर लाए थे, 82 रुपये में, तब ये चीज़ पॉसिबल है कि उसका बेचने पर 18% का डिस्काउंट और 23% का लाभ हो जाएगा। तो सीपी से एमआरपी को कितना बढ़ा के अंकित किया? तो 41 यूनिट। अब हम परसेंट फाइंड कर लेंगे, परसेंट इंक्रीज कितने का है? तो 41 कितना प्रतिशत है किसका? तो सीपी को बढ़ा रहे हैं, तो बेस क्या होगा हमारा? 82। तो ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। एमआरपी इज 50% अबव द कॉस्ट। यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, बस इस चीज़ को ध्यान रखो और धड़ाधड़ सॉल्व कर सकते। ठीक है, मैं फिर से वही कहूँगा कि इसके और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक बार ऐप में ज़रूर आवे। फिर से बताता हूँ, वही क्वेश्चन है, इफ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट इज 25%, इज डिक्लेयर ऑन इट, देन फाइंड हर लॉस और गेन परसेंट। ओके, ये तो क्वेश्चन ही, वो बीच में क्वेश्चन आ गया था यार, एक सीक्वेंसिंग थोड़ा सा क्वेश्चन का गड़बड़ हो गया था। ये तो वो क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, ये वाला है। 10 नंबर को थोड़ी देर बाद देखते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है ना, वो ये है, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस शुड मार्क टू गेन 12% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क। सेम क्वेश्चन रिपीट किया हूं, यानी गेन यानी प्रॉफिट हमें चाहिए 12% और डिस्काउंट कितना देना है? 20%। तो बोला है कि एमआरपी से सीपी से एमआरपी कितना अधिक होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? सीपी और एक तरफ एमआरपी, कैसे भी रखो, ठीक है। पिछले में उल्टा रखा था, यहां पर ऐसे रख दिया कि सीपी और एमआरपी का रेशियो मिल जाए, हमें पता चल जाए कि ये पेन है 70 रुपए का और इस पर हम स्टिकर लगाए हैं 100 रुपए का, तो 30 रुपया बढ़ा दिए ना, तो 30 कितना परसेंट है 100 का, फाइंड कर लेंगे। तो हमें यही पता करना है डायरेक्ट। देखो, किसी भी मेथड से जाओगे तो बड़ा होगा, लेंदी होगा, इक्वेशन को इक्वेट करके पलटने में टाइम लगेगा। अब सीधे करो कि ये भी होता है 100% अपने चैप्टर में, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं ना, ये भी होता है 100% अपने चैप्टर में। सीपी छोटा होगा, एमआरपी बड़ा होगा। बस एक चीज याद रखो, छोटा करने के लिए क्या करते हैं? माइनस, बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? प्लस। अब माइनस क्या होता है? डिस्काउंट इज अ नेगेटिव वर्ड, डिस्काउंट को माइनस करेंगे 20%। प्लस क्या होता है? प्रॉफिट इज अ पॉजिटिव वर्ड, प्लस करेंगे प्रॉफिट को, यानी 12% को। डायरेक्ट मिल गया, आपके सामने है सीपी और एमआरपी, यानी ये है 80% और ये है 112%। परसेंट से परसेंट गया, यानी 80 रुपए के सामान जो खरीद कर लाए थे जिसका सीपी था, उस पर हम 112 रुपए का स्टिकर लगा देंगे, तो हमारे दोनों काम का हो जाएगा कि 12% का प्रॉफिट भी हो जाएगा और डिस्काउंट भी हो जाएगा 20% का। तो कितना बढ़ाना पड़ा? तो 32 रुपया बढ़ाना पड़ा ना आपको 80 रुपए के सामान पर। तो इसको परसेंटेज में चेक कर दो कि कितना परसेंट बढ़ाना पड़ा। तो 32 कितना प्रतिशत है 80 का? 20 चौके 80 और 25 चौके 100, 4 अठे 32, 25 अठे
20 पंजे 100, 20 चौके 80, 8 पंजे 40, 40% MRP बढ़ाना पड़ा है। क्लियर? हेलो सर फ्रॉम छत्तीसगढ़। ओके डियर, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट भी थोड़े आएंगे, और क्योंकि मैं ऑफलाइन टीचर हूँ, ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन रेयरली ही आता हूँ, तो एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन चीज़ें क्या होती है ना कि आप सामने नहीं है, बातचीत करके पढ़ने में ना बड़ा मज़ा आता है। दीपिका दीपिका तो पहले से ही थी। एक क्वेश्चन और बढ़िया आया। खुदरा विक्रेता को बेचते समय कंपनी ने अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। यदि खुदरा विक्रेता उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसमें मिस भी हो गए हैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में हम बहुत कुछ नहीं लेकर आ सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसी को करा रहा हूँ। बेचते समय अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% का छूट देती थी। मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य बेचते समय MRP 100 था और एक खुदरा व्यापारी को 30% का छूट दे देती है, तो 30 का छूट दे दी तो 70 में वो खरीद के लाया। यदि खुदरा विक्रेता उन उत्पादों का अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, यानी 70 में खरीद के लाया है वो, ये खुदरा व्यापारी के लिए CP लिख रहा हूं, और खुदरा व्यापारी अंकित मूल्य यानी 100 में ही बेच दिया, ठीक, तो उसका लाभ प्रतिशत देखिए कितना होगा। लाभ प्रतिशत 70 से 100 पहुंचना, यानी 30 का लाभ ले लिया, कितना खर्च करके, 70 खर्च के, तो ये है प्रॉफिट अमाउंट आउट ऑफ 70, तो प्रॉफिट परसेंटेज 30 × 100 डिवाइडेड बाई 70 से यह कैंसिल भी होता तो कोई बात नहीं, 300/7%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 7 4 जा 28 बचा 20, 27 2 जा 14, 6/7% इज प्रॉफिट। 14 6/7 देखो, 42 6/7 यहाँ पर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन तो ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन इसके पहले वाला ही थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, उसमें लॉजिक लगा था, बाकी सब तो सब इजी चल रहा है, क्वेश्चन के डेटा को पढ़ के कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। द मार्केट प्राइस ऑन अ वॉच इज 1600, यानी MRP दिया हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन का तो आंसर भी दिए हैं, चलो फिलहाल के लिए हम आंसर को होल्ड करते हैं और ये क्वेश्चन आप पर छोड़ते हैं। आप ट्राई करोगे? ऐसा करना कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, टाइम कब है, लाइव है। जब आप वीडियो देखेंगे तो मेरे सॉल्यूशन से पहले जिसका आंसर मैंने दे रखा है एटलीस्ट उसको स्टॉप करके खुद से सॉल्व करके आंसर मैच कर। ओके, आपको इधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MRP है 1600, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। द शॉपकीपर गिव्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड X% टू द कस्टमर इफ द कस्टमर पेज 1224 फॉर द वॉच। कस्टमर पे कितना पे किया है? 1224 वैल्यू ऑफ एक्सिस, यानी यहां से इसको सबसे पहले 10% का डिस्काउंट मिला होगा, कितने का? तो 160 का। तो 1600 से 160 घटाओ, 1600 से 100 घटाओ 1500, 1500 से 60 घटाओ 1440। ठीक है, अब यहां से ये X% का डिस्काउंट लिए होंगे और इतना पे कर दिए होंगे, तो हमें चाहिए X% का वैल्यू। तो पहले देखते हैं अमाउंट, डिस्काउंटेड अमाउंट कितना है, कि जो डिस्काउंट हुआ है वो अमाउंट कितना है। तो 10 - 4 is 6, 3 - 2 is 1, 4 - 2 is 2, 216 का डिस्काउंट मिला है। तो हम X, ये है X की वैल्यू, तो X% क्या हो जाएगा? तो 216 इज what % ऑफ। तो अब ये डिस्काउंट कितने से मिला है? 440 से, यानी इस एरो का बेस इधर है ना, तो बेस को हमेशा हम डिनोमिनेटर रखते हैं, ये आपको मैंने सिखाया था। इससे इसको कैंसिल कर लो, अब ये 4 से कैंसिल होगा, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12 एंड 2 4 8 जा। अच्छा,
ये 8 से भी हो सकता था, चलो कर लिया तो ठीक है। 19 19 दूनी 38 और ये हो गया 25 दूनी 50 70। कुछ गड़बड़, 1500 और एक 1600, ठीक तो है, 216 1440। एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, आई थिंक ये सही है, लेकिन 8 से काट के थोड़ा सा आराम से काट के देख, कैंसिलेशन में एरर ना हो। 216 कितना परसेंट है? 1440 का, तो इससे ये गया 72 दिया, कितना होता है? 3 दूना 6 7 21, कट तो गया। 72 दूना और 72 दिया, और ये 2 पंजे 5 दिया 15%। मैं जल्दीबाजी कर रहा था वहाँ कटाने में, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बड़े डेटा से काटेंगे तो आराम से कट जाएगा। 36 होगा नीलम शर्मा, क्या 36 होगा नीलम? कितने नंबर का, 13 का या 12 का या 11 का? कितने बजे का आपका रिप्लाई? एक बार अभी रिप्लाई कर दो नीलम, मैं समझ नहीं पाया। 36, इसका आंसर तो 15% सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को स्टॉप करके इसको सॉल्व करके आंसर मैच कर सकते हैं, और आप नए हैं तो यहाँ से देखकर सीखिए, मैं सिखा रहा हूँ। A merchant allows a discount of 10% on mark price for the cash payment. To make profit of 17%, he must mark his good higher than the cost price by. ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था अभी 2 क्वेश्चन, फिर एक लाया, यानी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। 38 की जगह 36 होगा। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन के सोल्यूशन में, हाँ तो मैंने फिर से कर दिया नीलम, थैंक यू। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से वही क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि व्यापारी नकद भुगतान करने पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट, फाइनली वो छूट दे रहा है ना 10% का, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस परसेंट हमें मिल गया, और उसको लाभ कितना हो रहा है? 17% का। बाकी कहानी कुछ भी कर ले, ओके। ये पूछ रहा है क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा। क्रय मूल्य मतलब सीपी, और अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, तो हमेशा सीपी से एमआरपी बड़ा होगा। अब तो डायरेक्ट करेंगे कि सीपी छोटा है तो डिस्काउंट माइनस करेंगे, 100 माइनस 10 इज 90, और एमआरपी बड़ा है तो प्रॉफिट प्लस करेंगे। ध्यान रखना कि आप कहोगे कि सर आपने तो सिखाया था कि एमआरपी से हम डिस्काउंट देते हैं, कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन दोनों में सीपी आगे उल्टा हो जाता है, और वो चीज़ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ इसलिए। अब एमआरपी 100 है, 100 में 17 तो 117 हो गया कि 90 में खरीद के लाओ, या 90 रुपीज़ का आर्टिकल है उस पर 117 का लेबल लगाओ, दोनों काम हो गया। आपको 17% का प्रॉफिट भी देगा यहाँ से सेल करोगे तो, और 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब ये कितना परसेंट अबव किया, कितना परसेंट बढ़ाया गया, तो पहले इंक्रीजिंग वैल्यू फाइंड करो, तो वो है 27। अब यहाँ से आप ट्रिक भी बना सकते हो। क्या ट्रिक होता है कि दोनों को प्लस कर लो, 27 आया, और इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 100 माइनस करके, तो ट्रिक भी ऐसे ही आता है। ट्रिक क्या आता है कि डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 माइनस सीपी, हमेशा क्या करके आ रहा है, तो डिस्काउंट को माइनस करके आ रहा है, ये बन जाता है ट्रिक। तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि क्या ट्रिक होता है और कैसे, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे ट्रिक बनता है अगर बनाना है तो। डिवाइडेड बाई 90, अब ये 90 कैसे है आप भले बातें जानते हो, 0 0 9 तिया 27 10 तिया, यानी 30% अपने एमआरपी से बढ़ा के प्रिंट कर दो, और ये दोनों चीज़ें, ओके। इसमें और भी कई सारे लेयर्स होते हैं, वो यहाँ देखने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा, काफ़ी टाइप छूट सकता। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। इफ बुक्स बॉट एट प्राइस फ्रॉम 15 to 300 आर सोल्ड एट प्राइस ranging from this, what is the greatest possible profit that might be made in selling 15 books?
अच्छा, ये डिस्काउंट से तो क्वेश्चन नहीं आया है, कहीं साइड से आ गया है। देखिए इसका हम सॉल्यूशन क्या लेंगे। अ बुक बॉट एट प्राइस फ्रॉम 15 to 300 की 150 से लेके 300 रुपये तक वाली हम कुछ किताबें खरीद कर लाए। कुछ का 150 है, कुछ का 200 होगा, कुछ का 250 होगा, कुछ का 300 होगा, ऐसा। और सोल्ड प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 250 to 350, और इनको हम किस रेंज में बेच रहे हैं, 250 से लेकर 350 के बीच में बेच रहे हैं। ठीक है, किसी को 250 में, किसी को 300 में, किसी को 350 में बेच रहे होंगे, हमें नहीं पता, बट रेंज यही है सेलिंग प्राइस का, और ये है कॉस्ट प्राइस का। अब इस बार कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं किया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी सेलिंग 15 बुक्स, ऐसी 15 किताबें हमने बेचा है और उस पर हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट चाहिए कि सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होगा। तो बड़ा प्रॉफिट के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सस्ते में खरीद के लाएं और महंगे में बेचें। तो इसके लिए सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, तो सबसे सस्ता वाला क्या है कि 150 वाला खरीदते हैं, और ऐसे 15 किताबें खरीदी हैं तो 2250 रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब इसको बेचने जाते हैं, तो क्वेश्चन में ये चीज़ है, क्या है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। तो ग्रेटेस्ट के लिए स्मॉलेस्ट सीपी और ग्रेटेस्ट एसपी। तो एसपी का रेंज क्या है 350, 250 to 350। तो हम 350 में सेल करेंगे तो हमें ग्रेटेस्ट प्रॉफिट हो जाएगा 15 0 15 25 75 7 15 45 और 7 5250 में बेच देंगे। तो ये मैटर किसका है, सीपी छोटा है एसपी बड़ा है, तो ये मैटर है प्रॉफिट का। 0003 3000 का प्रॉफिट हो गया। हमारा आंसर आ जाएगा कि सबसे बड़ा प्रॉफिट 3000 हो सकता है। कुछ स्टूडेंट इसको देखते ही निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल निर्धारित कर सकते। चले आगे बढ़ते हैं। एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो उसके अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ प्रतिशत समान रहे। ए बी कितना सारा ऑप्शन कर दिए हैं। अच्छा, ये ऑप्शन कॉपी हो गया एक 8.5 ए बी सी डी। अब ठीक है, लेंथ बड़ा है, क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं क्या है। डिस्काउंट तो इसने दे दिया 25% का, मार्क प्राइस पर ही देगा ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। बस ये दो डेटा काफ़ी है हमें सीपी और एमआरपी देने के लिए। तो हमने सीपी और एमआरपी का रेशियो क्रिएट कर लेना है। अब सीपी मन में ही निकालो, सीपी कम है, घटा के आएगा। 100 में से क्या घटाओगे तो डिस्काउंट, 25 घटाओगे तो सीपी कितना आ गया 75। प्रॉफिट प्लस होता है और एमआरपी बड़ा होता है, तो ये हो गया 120। यानी 75 में खरीद कर 120 में देंगे तो 25% का डिस्काउंट देकर 20% का प्रॉफिट ले रहे थे। इतना काम तो हम कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन भी किया, आगे बढ़ाया, इफ कंडीशन यूज किया। द कॉस्ट प्राइस एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो गया, बढ़ा दो, प्लस 20% कॉस्ट प्राइस को 7.5, 10 हो गया, 15 बढ़ा दो, ठीक है। तो 15 ऐड करेंगे तो सीपी, अब न्यू सीपी क्या हो गया हमारा 90। न्यू सीपी इज न्यू सीपी बिकम्स 90। देन व्हाट परसेंट डिस्काउंट शुड गिवन ऑन द मार्केट प्राइस सो इज प्रॉफिट परसेंट रिमेन्स द सेम। अभी भी उसका प्रॉफिट परसेंट उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था। यानी 90 में तो खरीद के लाया और पहले इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा था, तो पहले प्रॉफिट हो रहा था इसको 20 का, तो 20% प्रॉफिट पर बेचेगा ना ये, क्योंकि 20% तो चाहिए ही चाहिए, यानी 18 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो 118 में तो इसको बेचना ही बेचना है, ये सेलिंग प्राइस है। तो एमआरपी तो 120 ही था। क्वेश्चन ने क्या बोला, व्हाट परसेंट डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन द मार्क प्राइस। एमआरपी 120 है और 118 में अब इनको बेचना है, तो कितना डिस्काउंट दिया गया, तो 118 और 20, 2 रुपये का यानी 2 यूनिट का डिस्काउंट दिया गया। तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड कर लेंगे। 2 इज, क्योंकि डिस्काउंट तो हमेशा
MRP पे ही चलेगा, 0 और ये 6, तो ये क्या हो जाएगा 90 108 होगा ना, ये 12 का है। कोई ना कोई तो टाइप कर रहा होगा, कर लो। थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर यहाँ भी हमें मिला, बस यही चीज़ कि जल्दबाजी में फास्ट करने में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जनरली। 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120, 0 कैंसिल, ये यानी 10% का डिस्काउंट मिला, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो देख लिया था मैंने इसको तो बच गया। आगे बढ़ते हैं। शर्ट पर 25% की छूट दी। एक महिला वह शर्ट खरीदा और उसे नगद भुगतान करने के कारण 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त हुई। पहले से थी, फिर से 20% की मिल गई। तब इसके बाद निष्ठावान ग्राहक होने के कारण उसे 10% की और छूट दी गई मिली। उसने 324 रुपये का भुगतान किया। इस शर्ट का अंकित मूल्य ज्ञात करें। दो तरीके से बताता हूँ इसको। इसको 3 मिला है। लेट MRP इज 100, जो हमने मेथड सीखा है। पहले इनको 25% का छूट मिला, दे दो भाई 25%, 25 का छूट दे दो, सब 25 पे करेंगी ये। लेकिन नगद भुगतान के कारण एक और 20% का छूट मिल गया, 7.5 गुना यानी 15 का छूट मिल गया, तो बचा 60। और निष्ठावान ग्राहक होने के कारण 10% का और छूट मिल गया इनको, यानी 6 का छूट, तो कितना पे कर दी 54। ये है पेएबल अमाउंट। लेकिन उन्होंने भुगतान तो 324 रुपये का किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि 54 यूनिट की वैल्यू है 324 रुपये। यूनिट को रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। पूछा गया है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना था 100 यूनिट। हम सीधे 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये कितनी बार में कटेगा देख ले, क्या 6 बार में, हाँ 6 बार में ये गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6, तो 100 यूनिट की वैल्यू 600। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, और भी इसके कई सारे मेथड्स हैं। हम 324 के साथ उल्टा करके जा सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगता है क्योंकि हम फास्ट कैलकुलेशन जानते हैं। फास्ट कैलकुलेशन नहीं आता है, आप कैलकुलेशन और रियल कैलकुलेशन पे कटाने वाले पे यकीन करते हो, तो फिर आप उसके थ्रू जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सेल फोन की कीमत यानी मोबाइल की कीमत 2000 रुपये 20,000 रुपये है। रविवार को दुकान सेल फोन की खरीद पर 1000 की नगद छूट प्रदान करता है। दुकानदार यहाँ होगा, दुकानदार। इसके अलावा अगर कोई इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो 5% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई रविवार को क्रेडिट कार्ड से सेल फोन खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा? आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। वेट करूं? लेकिन टाइम हो गया है, 1 घंटे के ही फ्रेम में हमें ख़त्म करना होता है, तो वेट नहीं करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ, देखो 20,000 रुपये कीमत है। कॉस्ट ऑफ सेल फोन इज 20,000 ऑन द परचेज ऑफ लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ, ऑन द परचेज ऑफ कैश द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑन 1000। लैंग्वेज इधर उधर मैच हो गया, ये सॉफ्टवेयर का एरर लग रहा है। एक सेल फोन की कीमत रुपये 20,000 है। रविवार को दुकानदार सेल फोन की खरीद पर 1000 रुपये की नगद छूट देता है। तो रविवार को ही आप खरीदने गए हैं, तो मान लीजिए 1000 का छूट आपको मिल गया। अब ये 19,000 रुपये में आपको मिल जाता, लेकिन क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो 5% कर दे। यदि कोई रविवार को क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो उसे हिंदी में सही है, तो और यहाँ से उसको 5% का एक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10%, देखो 1% हो जाता है 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करोगे तो 5%, 19 पचे 95, यानी 950 का और इसको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 19,000 में से 1000 घटा दो, बचेगा 18,000, लेकिन 950 ही घटाना था। तो 19,000 से 9,000 घटाएंगे तो 18,050 रुपये, 18,050 रुपया। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन का लेंथ था, कहानी थी, कहानी को समझना है,
आंसर बड़े आराम से आता है। आगे, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि 10% छूट देने के बाद भी लाभ हो गया, तो सीधे आप कहाँ जाएंगे? सीपी और एमआरपी पर। ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन खूब पूछता है। तो सीपी क्या करेंगे? छूट 10 यानी डिस्काउंट कितना है? प्रॉफिट 12.5 एंड डिस्काउंट इज 10%। तो डिस्काउंट माइनस होता है 100 माइनस 10 इज 90। एमआरपी प्लस होता है ये 112.5। तो इधर जीरो कर देते हैं, 900 और 1125 कर लेते हैं, डेसिमल खत्म। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस विदाउट एनी डिस्काउंट देन फाइंड द प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात है भाई कि हम 900 में खरीद के लाए हैं और 1125 में बेच देंगे, तो ये एमआरपी ही क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस, यानी एमआरपी पे नो डिस्काउंट का दुकान है वो, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो 9 2 11 225 का प्रॉफिट हो जाएगा 900 पर। तो 225 कितना प्रतिशत है? 900 का। तो ये कितनी बार में? 4 बार में जाएगा क्या? 2 चौका 8, 25 चौका 100, 4 बार में गया और ये होगा 25%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 25%। तो ये सारे क्वेश्चन आप एक लाइन में तभी सॉल्व कर पा रहे हो जब आपको, वेरी गुड नीलम। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर आपने किया था, एक बार चेक कर लेता हूँ पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था। ऑप्शन सी, वेल डन। ऐसे रिप्लाई करने से मुझे भी थोड़ा देखने को मिलेगा कि कितने लोग एक्टिव हैं और मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन तो हम लोग तुरंत ले लेते हैं फीडबैक कि किसको समझ में आया किसको नहीं आया, लेकिन यहाँ सिर्फ पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। 25% इसका आंसर हो गया। तो ये चीज़ मैंने सिखाने की कोशिश की है कि सीपी और एमआरपी का आप डायरेक्ट रिलेशन कैसे बनाएंगे। इसको बड़े आराम से धीरे धीरे सीखने के लिए मैं वही कहूँगा, जल्दी सीखने के लिए 2 चीज़ें हैं, या तो क्लासरूम या फिर दूसरा ऐप में रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे। 20वां क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन करके छुट्टी करेंगे। अनिल अपने ग्राहक को एक टी शर्ट पर 15% की छूट प्रदान करता है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। वो 500 अंकित टी शर्ट की वास्तविक कीमत करें। मुझे यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लैंग्वेज। अनिल ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन अ टी शर्ट टू दिस कस्टमर एंड स्टिल मेक्स 20%। 2 चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट मार्क 500। इस बार क्वेश्चन में एमआरपी दे दिया और ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछ लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन यहाँ। तो फिर से हम उसी के थ्रू जाएंगे, सीपी एंड एमआरपी, क्योंकि ये हमें बनाना तुरंत आता है। डिस्काउंट माइनस होता है, प्रॉफिट प्लस होता है। एमआरपी बड़ा होता है तो प्रॉफिट में 100 में प्लस कर जाएगा 125, वो माइनस कर जाएगा 85, यानी 85 रुपया टी शर्ट का प्राइस में खरीद के लाए होंगे तो 125 एमआरपी के होंगे। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला कि एमआरपी है 500, मार्क्ड है 500, तो 500 किसकी वैल्यू होगी? एमआरपी की होगी। तो सिंपली हम क्या कहेंगे कि 125 यूनिट इज इक्वल टू 500, या फिर इसको और छोटा भी कर सकते हैं, तो कुछ मत करो, 125 यूनिट इज इक्वल टू 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 404, ठीक है। तो सीपी कितना है? 85 यूनिट। तो चुपचाप 85 यूनिट फाइंड करो और आंसर ले लो। 4 इंटू 85, 5 4 जा 4 5 जा 20, कैरी 2 32 एंड 2 34, 340 रुपए इसका सीपी था। 340 रुपए में खरीद कर लाए थे और हमने 500 रुपया प्रिंट कर दिया था। उसके बाद हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं, प्रॉफिट भी। तो ऐसे ऐसे चेंज करता रहेगा, कभी सीपी दिया रहेगा, एमआरपी पूछ लेगा, कभी डिफरेंस पूछ लेगा, कभी प्रॉफिट पूछ लेगा, जो कंडीशन करे करते रहो, ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। लास्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त देता है, तो ग्राहक को छूट के रूप में कितना प्रतिशत मिलेगा? इसमें मैंने ऑप्शन भी नहीं लिया है, रिप्लाई करो, लास्ट क्वेश्चन है, कर सकते हो। तो 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट में आप सोचिए और आंसर रिप्लाई कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है।
अ सेलर गिव्स 4 टॉयज फ्री ऑन परचेज ऑफ 14 टॉयज। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे डिटेल बता रहा हूँ। लेट सीपी ऑफ और टॉय, माना एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान दे, 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, कुछ भी मान लो। हमने 1 रुपया मान दिया, तो क्या कहेंगे, सीपी ऑफ 14 टॉयज इज 14 इंटू 1, यानी 14 रुपीज। यहाँ आई थिंक दिख रहा है, हाँ 14 रुपया सीपी था। एंड गिव्स 4 टॉयज फ्री, तो जो फ्री वाला है, फ्री वाला 4 टॉयज, इसका भी सीपी कितना होगा, 4 इंटू 1। ठीक है, यानी 18 रुपीज में तो दुकानदार खरीद के लाया होगा, या फिर कोई भी खरीदता। तो सीपी की बात क्या है ना, सेलर गिव्स परसेंटेज कस्टमर गेट डिस्काउंट, ये मैंने कस्टमर के लिए सीपी लिखा है। ठीक है, एक कस्टमर खरीदता है, नहीं तो शॉपकीपर के लिए हम एसपी लिखते हैं। तो यहाँ दोनों की तरफ से एक बार ध्यान दे लेना कि शॉपकीपर के लिए पूछा है कि कस्टमर के लिए, कि 18 रुपये कॉस्ट प्राइस होता अगर एक कस्टमर खरीदता तो, और दुकानदार भी बेचता तो 18 रुपये उससे लेता। लेकिन 4 आर्टिकल फ्री है, तो यही है ना 4 आर्टिकल प्रॉफिट, यानी ये 4 प्रॉफिट है, ये 4 क्या है, प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर देना है एज अ कस्टमर। 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 18, ये हो जाएगा 9, ये हो 2, 200 बाई 9, 9 2 जा 18, 9 2 20, 9 2 18, 22 2 बाई 9% का प्रॉफिट। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग 14 पर फाइंड करने लगते हैं, कुछ लोग 10 पर फाइंड करने लगते हैं, गेस करने लगते हैं। गेस बिल्कुल नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। बिना पेन चलाए भी कर सकते थे कि 14 हम तो खरीदे हैं, 14 के लिए पे किए हैं, 4 और मिल गया है। तो हम घर पे जाके पिताजी को अगर ना बताएं कि फ्री मिला है, तो पिताजी को बोलेंगे कि ये लीजिए 14 और हमें दीजिए 18 रुपये, सॉरी 18 लीजिए, 14 4 18, 18 रुपये दीजिए, तो 4 रुपये तो हमारे पास ही बच गया ना। ठीक है, तो 4 का प्रॉफिट हो जाएगा 18 पर। क्लियर है, चल, वेरी गुड, वेरी गुड नीलम, सी इज द करेक्ट आंसर, 22.5। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे के वीडियो में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने मैक्सिमम क्वेश्चन सेलेक्ट करने की कोशिश की है, जिससे जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, मैंने वैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एक लास्ट बार मैं बता रहा हूँ कि अपने मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए, समझने के लिए, या फिर एग्ज़ाम नज़दीक है उसको पास करने के लिए आपके पास टाइम कम होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सैटरडे को नहीं पढ़ा पाएंगे, सारी चीज़ें नहीं पढ़ा पाएंगे, और बहुत कम कीमत है, मात्र 500 रुपये पे करके आप पाथ IAS ऐप के थ्रू 45 से 50 वीडियोस ले सकते हैं, डिटेल वीडियो ले सकते हैं, और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। सो मच, मिलते हैं अगले सैटरडे को। बाय बाय, टेक केयर।